रीवा जिले के जवा तहसील क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत उपरवार पटैती के करीब 1 सैकड़ा आदिवासी परिवारों ने प्रशासन पर उनकी झोपड़ियां गिराने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई वर्षों से शासकीय जमीन पर झोपड़ी बनाकर अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। आदिवासी परिवारों का आरोप है कि नायब तहसीलदार व्रत डभौरा ने गाँव के कुछ दबंग लोगों के दबाव में आकर उनकी झोपड़ियों को जेसीबी मशीन से गिरवा दिया। ग्रामीणों के मुताबिक बिना किसी नोटिस के 3 बार उनकी झोपड़ी और मकान तोड़े गए। जब उन्होंने नायब तहसीलदार से इस कार्रवाई के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि यह कार्रवाई ऊपर से आए आदेश के तहत की जा रही है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जिस जमीन को लेकर विवाद है वह मामला फिलहाल एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद कार्रवाई कर उन्हें बेघर किया जा रहा है, जिससे आदिवासी परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। पीड़ित आदिवासी परिवारों ने कलेक्टर रीवा से मांग की है कि उन्हें जहां वे वर्षों से बसे हैं वहीं रहने दिया जाए और बिना जांच के इस तरह की कार्यवाही कर उन्हें परेशान न किया जाए। समस्या की जगह जमीन ठिनिया मने टिका बसा पुरखा यही ठिनिया रही के रहे हैं। हाँ। बहा बुगड़ा में सब है। हाँ। जैसे चले गए बाहर बागत खाद कमात। हाँ। तो हम पचे आन अपने गांव देश तो हम कई ठाकुर लोग। हाँ। खेदा था। अच्छा। 2-3 मड़ाई गिराई नागी लगाई। अब जेसीबी लगा के 4 रोज भन गिरा दी है। अच्छा, तो गिरावे के आए रहे मड़ाई आए रहे, ठाकुर आए रहे, हमारे पुलिस आई रही है। हाँ। तहसीलदार आ रहा है। अच्छा, वैसे यही कि हमका पति कर रहा नहीं देता ही बच्चे मड़ाई झोपड़ी बनवाए थे तो आगी लगा रहे थे एक दूसरे थाने लगे सब उठा के दीवार किधर की जेसीबी से गिरवा दी ठाकुर। शिकायत हम लोग कहाँ नहीं करे, अदालत पेशी चल रही है। अच्छा, तहसील में। हाँ। लेकिन नोटिस कुछ दिन का नोटिस कुछ नहीं दिन। तो यहाँ कब से रहे रहना? यहाँ 5-6 साल से। अच्छा, ओके पहले आजा परवाजा रहते रहे। ये श्रीमान जी 141/1 141/2 ये मध्य प्रदेश शासन आबादी गांव 60 की भूमि है। इसमें इनके पूर्वज लोग करीब आज 40-50 वर्ष पहले से रह रहे थे। अचानक एक बूढ़ा आया था। बूढ़ा में इनका घर दुआर झोपड़ी सब बह गई थी। इसके बाद जो है ये बाहर रहते थे, कमाने खाने चले गए थे। जब वो बह गई फिर से ये बनाना चालू किए, यहाँ रहना चालू किए। तो तहसीलदार महोदय जी आए अचानक और बोले कि ऊपर से आदेश है, इनकी जो है बेदखली होगी। तो मड़ई गिरा के चले गए। जब मड़ई गिरा के चले गए तो ये लोग फिर जाके एसडीएम साहब के यहाँ गुहार लगाए। तो एसडीएम साहब इनको स्थगन दिए कि ठीक है आप रहो, इसके बाद आपको कोई नहीं हटाएगा यहाँ से। अभी इनका प्रकरण जो है डीएम साहब के यहाँ लंबित है। तो ये फिर से मड़ई बना लिए। इनके मड़ई में एक बार विजय बहादुर सिंह के द्वारा जो है आग लगाई गई। फिर से ये बेचारी रिपोर्ट करने गए, इनका कोई सुना नहीं। फिर ये रहने लगे, फिर मड़ई बनाए, फिर रहने लगे। अभी ये शायद 27-28 तारीख का लगभग प्रकरण है साहब, मैं था नहीं यहाँ, लेकिन जो मेरा अनुमान है तो जेसीबी और थानेदार साहब माने पनवार की पुलिस प्रशासन आई थी। थानेदार साहब थे कि नहीं थी ये हमको अनुभव नहीं है। तहसीलदार महोदया थी और आए, बोले कि ऊपर से आदेश आया है। तो ये तहसील जवा क्या समस्या है? समस्या हमारे लोगों के पास जगह जमीन नहीं है। यहीं कहाँ से बहुत दिन से पुरखा 15 से रह रहे हैं। यहाँ होगा कभी आगी लगा देते, कहीं खटिया मट्टी उठवा ले जाते, कहीं पूरा जेसीबी से गिरवा देते हैं, यहीं छपड़ी उपड़ी छा के फिर रहने लगते हैं। कौन लोग गिराते हैं ये जेसीबी से? जेसीबी से। क्या नाम है आपके? हमारा बलराम कौल नाम है साहब। कहाँ के हैं? हम यहीं के हैं कथा उपरवार पंचायत के। अच्छा, क्या समस्याएं हो रही? हमारे ऊपर समस्या है और पुरखा से यहाँ जमीन काटता रह रहे हैं। बाढ़ बूढ़ा में ये बह गई है। इसके बाद हम लोग फिर यहाँ रहते हैं। आज करीब 5-6 साल से फिर घर बना लिए, लेकिन यहाँ के बड़े दबंग लोग आते हैं। अब पुलिस और का कथा तहसीलदार आके हमारी 3 बार मड़ई गिरा दिया, 50,000 के नुकसान कर दिया, तो डेरा डम्बर फेंक दिया, दारागी लगा दिया। तो श्रीमान जी ऐसे निवेदन है कि हमका यहाँ की ज़मीन की पट्टा दिलाई जाए। हम जाएँ तो जाएँ कि हम